ये कहानी डराने वाली है। हनीमून पर गए कपल्स में से पति की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और पत्नी गायब हो गई। कहा जा रहा है कि शिलांग में कोई गैंग है जो हनीमून पर आए कपल्स को टारगेट करता है, पति को मारकर पत्नी को बांग्लादेश बेच देता है। क्या है शिलांग की वो खौफनाक रात की असली स्टोरी? क्या सच है और क्या झूठ है, चलिए जानते हैं। शिलांग में हनीमून पर गए इंदौर कपल राजा रघुवंशी की रहस्यमय मौत और उसकी लापता पत्नी के मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला रखी है। पत्नी का पता नहीं चल पाने से परिवार परेशान है। इसी बीच मृतक के भाई विपिन रघुवंशी ने शिलांग प्रशासन और पुलिस पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग भी कर डाली है। विपिन ने कहा, शिलांग में उनके साथ डर और दबाव का माहौल बनाया गया। रिपोर्ट दर्ज करने में प्रशासन सहयोग नहीं कर रहा है। विपिन ने आरोप लगाया, शिलांग में कोई बड़ा गैंग सक्रिय है जो पुरुष पर्यटकों को मारकर उनकी पत्नी या महिला साथियों को बेच देता है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले महीने भी एक कपल शिलांग में लापता हुआ था, लेकिन स्थानीय पुलिस ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। इतना ही नहीं, हाल ही में एक विदेशी नागरिक की हत्या हो चुकी है, जिसकी बॉडी अभी तक उसके देश सौंपी नहीं गई है। विपिन ने दावा किया कि जब राजा की मौत के बाद वो पुलिस स्टेशन पहुंचे तो वहां उन्हें टाइपिंग सेंटर भेज दिया गया। पुलिस ने उनका आवेदन लेने से मना कर दिया। बाद में जब उन्होंने दबाव बनाया तब रात करीब 8 बजे जाकर एफआईआर दर्ज की गई। विपिन ने आगे कहा, उनको शक है कि राजा की पत्नी सोनम, जो राजा की हत्या के बाद से लापता है, उसका अपहरण कर लिया गया है। विपिन ने मांग की है कि सोनम को जल्द से जल्द सुरक्षित उनके पास लाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों पर शक जताया है उनके खिलाफ अब तक पुलिस ने कोई एक्शन या पूछताछ नहीं की है। मृतक राजा के भाई विपिन ने रेंट पर गाड़ी देने वाले स्थानीय गाइड और उस होटल वाले पर शक जताया है जहां वो ठहरे थे। साथ ही उस चाय की दुकान पर भी शक जताया गया है जहां राजा और सोनम ने आखिरी बार चाय पी थी। मृतक के भाई विपिन स्थानीय प्रशासन पर मामले को दबाने का आरोप लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस और प्रशासन स्थानीय प्रभावशाली लोगों के दबाव में काम कर रही है। विपिन ने केंद्र सरकार और मेघालय के राज्यपाल से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई को जांच सौंपा जाए। बता दें दोस्तों, इंदौर के सहकर नगर में रहने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी 11 मई को संगम नगर क्षेत्र में रहने वाली सोनम रघुवंशी से हुई थी। शादी के बाद 20 मई को राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून मनाने के लिए मेघालय के शिलांग गए हुए थे, जहां 23 मई को उनका फोन बंद हो गया और घर वालों का उनसे कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। इसके बाद 25 मई के आसपास परिजन उन्हें तलाशने के लिए शिलांग पहुंचे, जहां दंपति का कोई अता पता नहीं मिला। इसके बाद परिजन इंदौर लौट कर आए और इंदौर पुलिस में मामले की शिकायत की, जिसके बाद इंदौर पुलिस ने शिलांग पुलिस से संपर्क कर मामले की जानकारी दी। वही मामला बढ़ता देख सीएम मोहन यादव ने भी मेघालय सीएम से बात कर दंपति को ढूंढने की बात कही, जिसके बाद शिलांग पुलिस लगातार आसपास के एरिया में सर्चिंग कर रही है। वहीं इसी बीच कपल्स के द्वारा ली गई रेंट पर स्कूटी ओसरा हिल्स के पास मिली, जिसके बाद कयास लगाए जाने लगे कि दंपति के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया होगा। वहीं लगातार सर्चिंग के बाद 10वें दिन पति राजा रघुवंशी का शव मिला, जो पूरी तरह डिकम्पोज हो चुका था। वहीं हाथ पर बने टैटू से शव की पहचान की गई, जबकि राजा की पत्नी सोनम का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सोनम की तलाश लगातार जारी है।